ऑपरेशन सिंदूर, यह सिंदूर ऑपरेशन का पूरा देश गर्व से समर्थन कर रहा है और यह ऑपरेशन सिंदूर के वह हर भारतवासी चर्चा कर रहा है और अपन सर का फक्र से ऊंचा कर रहा है। लेकिन का अपना जानी थे कि ऑपरेशन सिंदूर के प्रेस ब्रीफिंग करे वाली बहादुर बिटिया, जाबाज बिटिया मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखती है। बिटिया कर्नल सोफिया कुरैशी के नौगांव से जीटीएस स्कूल में प्राथमिक शिक्षा भे रही और पूरा मध्य प्रदेश के एक जश्न के माहौल है। आपको बता दें कि छतरपुर जिला के नौगांव शहर के चच्चा कॉलोनी में स्थित एक घर में बीती रात पाकिस्तान में भय एयर स्ट्राइक कलई के खुशी के माहौल है। पूरे देश के साथ चच्चा कॉलोनी में पाकिस्तान में भय सेना के गतिविधि के बाद आतिशबाजी की गई। काहे कि सेना के जवाबी कार्यवाही में प्रेस के सामने रखे वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध यह चच्चा कॉलोनी में स्थित घर से है, जहां पर उनकर चाचा चाची सहित भाई भाभी रहा थे। बीती रात जो है भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के अलग अलग 9 ठिकानन में एयर स्ट्राइक करके जवाबी हमला किन गा। जवाबी हमला की जानकारी देखी थी सेना के द्वारा बुधवार के सुबह प्रेस का ब्रीफ किन गा। प्रेस का ब्रीफ करे के दौरान सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर वेमिका सिंह के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री मौजूद रहे। प्रेस का ब्रीफ करे वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध नौगांव बुंदेलखंड से है। उनका प्राथमिक शिक्षा शहर के जीटीएस स्कूल से भय। कर्नल सोफिया नौगांव में पली बढ़ी, पिता फौज में होने के कारण उनका स्थानांतरण होता रहा। नौगांव से सोफिया के रिश्ता मल्टीनेशनल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज में भारतीय सेना के नेतृत्व कर चुकी हैं। सोफिया कुरैशी के जन्म नौगांव के रंगरेज मोहल्ला में था। उनका पिता ताज मोहम्मद कुरैशी बीएसएफ में सूबेदार पद से रिटायर हुए। सोफिया के जन्म 12 दिसंबर 1975 का था। इनका प्राथमिक शिक्षा नौगांव के शासकीय जीटीएस प्राथमिक स्कूल में है। इसके बाद उनका पिता के तबादला बड़ौदा, रांची, फिर बड़ौदा भाग, ऐसे उनका शिक्षा अलग अलग होते रही। सोफिया के चाचा इस्माइल कुरैशी और वली मोहम्मद बीएसएफ में सूबेदार के पद में पदस्थ रहे, तो वहीं सोफिया के पिता ताज मोहम्मद सेना से रिटायर हुए। यह कारण से शुरू से घर में देशभक्ति के माहौल रहा। सेना में जाए से के प्रेरणा सोफिया का उनके परिजनन से मिली। सोफिया कुरैशी बड़ौदा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करके आर्मी में चयनित भई। एक बाद लेफ्टिनेंट बनी और पदोन्नत पाई के कैप्टन बनी। एक जो है झांसी में मेजर, गांधीनगर में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पदस्थ भई, जब आर्मी में कर्नल बन के देश के अब वर्तमान में सेवा कर रही। निश्चित तौर पर यह गर्व से सर ऊंचा करे के विषय वस्तु है, जहां मध्य प्रदेश के बिटिया देश का गौरवान्वित कर रही है। तो चलिए अपना का सुनाई थे परिजनन के बयान, जिनके द्वारा अपने बिटिया के या सेना में भर्ती हो के और देशभक्ति पर गर्व से उन्हों के सर फक्र से ऊंचा है। तो सुनी पूरा बयान, आप अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रिजवान कुरैशी। कहाँ के निवासी हैं आप? नौगांव छतरपुर। ये जो पहलगाम हमला हुआ है, क्या है ये मामला? पहलगाम में ये गलत हुआ था। ये आतंकवादियों ने हमारे इंडिया आकर टूरिस्ट लोगों को मारा, ये गलत था। इसके चक्कर में हम लोगों ने नौगांव भी पूरा बंद किया गया था और पूरा इंडिया में ये फैलाया गया था कि ये आतंकवादी आए थे इंडिया में आकर टूरिस्ट को मारा, गलत है। आज भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के आतंकवादी को 9 ठिकानों पर मिसाल दागी है, इस पर क्या कहना आपका? ये बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये हर साल होता है। हम पहले ये पुलवामा में लफड़ा हुआ, उसमें भी हमारे काफ़ी सोल्जर खत्म हुए थे। इंडिया चुप रहा, बहुत हो गया। अब इंडिया नहीं रुकेगा, इतना ना सुनेगा किसी की। तो इस चक्कर में ये जरूरी था, मुंह तोड़ जवाब दिया पूरा इंडिया ने। ये जो घटना हुई है आज, इसमें सोफिया कुरैशी आर्मी ऑफिसर हैं, इन्होंने
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसको कहाँ देखते हैं, क्या है ये? तो वो मेरी बड़ी बापू लड़की है सुशीला कुरैशी, लेफ्टिनेंट कर्नल, अब ये कर्नल बन चुकी हैं। तो उनने ये लीड कर रही हैं ये पूरा ऑपरेशन को, सिंदूरी ऑपरेशन, सिंदूर ऑपरेशन लीड वही कर रही हैं। सूफिया कुरैशी की शिक्षा कहाँ से हुई है? ये GT स्कूल से हुई है 1 से 5 तक नौगांव में। जी नौगांव में। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? हमको फील है पूरे नौगांव शहर को है, पूरी दुनिया को, इंडिया को फील है, प्राउड है कि एक लड़की है, नौगांव की बेटी इतना काम कर रही है। सूफिया कुरैशी ने आज पूरे देश की मीडिया को संबोधित किया है और पूरी जानकारी दी है कि रात को कैसे सिंदूर जो ऑपरेशन था उसको सक्सेसफुल कैसे रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, ये बताया गया था कि 1:05 से लेकर 1:30 तक ये ऑपरेशन हुआ था, लीड किया गया, तो इन्फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद इन्होंने रात में ही स्ट्राइक किया गया था सिंदूर ऑपरेशन के लिए, वहाँ पर ही उन्होंने ये हमला किया था। प्राउड महसूस कर रहे हैं, हमें प्राउड इस चीज़ का कि हमारी बेटी ने हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ किया, क्योंकि हमारे ही सिद्धांत रहा है शुरू से, वयम राष्ट्रे जागरे हम अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करना है। हम पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू या मुसलमान हैं। फर्स्ट वी आर ओनली इंडियन, भारतीय हम पहले, वही हमारी उनकी शिक्षा है। आप भी आर्मी में थे पहले? मेरी आर्मी बांग्लादेश की मैंने करी भाई। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। उसके बारे में बोलना अच्छा नहीं लगता है बहुत बोलना चाहिए, क्योंकि वो इतना गंदा कंट्री है जिसके बारे में बोलना ही बेकार है। और हमारे देश ने बहुत देर में एक्शन लिया है। अच्छा, बहुत देर में हमारे कंट्री ने एक्शन लिया है। सोफिया ने जब आर्मी पसंद किया था, आर्मी कैडर में जाना, तब वो बहुत महिला कम चाहती थी। तो सोफिया का पहले से ऐसा सपना था कि इसमें ही जाना है? नहीं, उसका पहले से वो थी, हॉबी थी। मेरी पापा अपने घर से कोई नहीं है, भाई से कोई नहीं आ रहा है, मैं जाऊँ, मैंने आपको गो, वो गई, वो सिलेक्ट हुई। आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तब आपने देखा तो क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग तो ये है कि प्राउड होता है ना कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने अपने राष्ट्र में किया, क्योंकि हमको अपने राष्ट्र से मतलब है। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करेगा। सर बताइए, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के लिए कितने गर्व की बात, फैमिली के लिए कितने गर्व की बात वहाँ पर? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई उससे ज़्यादा निंदनीय कार्य कोई है ही नहीं, और उसका जवाब बनता था। तो ये जो मोमेंट आज का है, ये देश के लिए, हमारी फैमिली के, हम सब के लिए इससे प्राउड का मोमेंट नहीं हो सकता। हम प्राउड टू बी इंडियन। सोफिया जी के बारे में थोड़ा बताइए बैकग्राउंड। देखिए, सिस्टर का ऐसा है कि सबसे पहले सिस्टर ने की जो पढ़ाई है, मेरे फादर, हमारे जो दादा थे वो भी इंडियन आर्मी में थे, मेरे दादा जो थे वो इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने पहले सर्व किया है। उनके बाद मेरे फादर, ये भी इंडियन आर्मी में रहे हैं, इन्होंने आर्मी में सर्व किया। तो आप देखना जाए तो आपकी पूरी जो लाइफ है हमारी, हम पले भी वही हैं, बड़े भी वही हैं, यानी जनरेशन से आप देखें तो खून में सिर्फ एक ही चीज़ है, देशभक्ति कि देश की सेवा करनी। वही चीज़ को लेकर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, उस माहौल में बढ़ते हैं, तो उनके अंदर वो आने ही वाला है। तो जब हमारी सिस्टर कर्नल सोफिया कुरैशी जब शुरुआत में वो पढ़ाई करते थे तो आर्मी स्कूल से पढ़ना शुरू किया, केंद्रीय विद्यालय से, जो बड़ौदा में पढ़ाई हुई है। उसके बाद उन्होंने कॉलेजिंग अपनी जब यूनिवर्सिटी में गए तो MS यूनिवर्सिटी, जो आप सब शायद पहले से जानते हैं, तो MS यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की, अपनी BSc केमिस्ट्री कंप्लीट की, फिर उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद PhD करते हुए, जब PhD बायोकेमिस्ट्री करते हैं MS यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वहाँ असिस्टेंट लेक्चरर की जॉब भी साथ में की है। अब मौका ये हुआ कि मेरी 2 सिस्टर हैं, जो दूसरी सिस्टर है शाइना, वो NCC में उन्होंने फायरिंग गोल्ड मेडल लिया है, पैरासेलिंग की है, परेड में कमांड में इन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेशन किया हुआ है। अब वो ऐसा बना कि उनका जब जाने का सिलेक्शन था, बिकॉज ऑफ अंडरवेट वो मेडिकल में क्लियर नहीं हुई। और ये सिस्टर दूसरी, यानी कर्नल सोफिया कुरैशी, वो तो प्रैक्टिस करते PhD में, और अचानक अपने इंडियन आर्मी ने एक शॉर्ट सर्विस कमीशन की पोस्ट निकाली। शॉर्ट सर्विस कमीशन में ऐसा था कि फीमेल्स को टेम्परेरी बेस पे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना था। इन्होंने उसका फॉर्म भरा, इंटरव्यू दिया, और वो वहाँ पर सिलेक्शन में हो गया, और उन्होंने अपनी PhD, जिसका सिर्फ 1 साल बाकी था, क्विट करके सीधे देश की सेवा में चले गए। अच्छा, ये ऑपरेशन का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल, कुटेही, रीवा,
संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग